हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माई वे में। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, अपन ने क्या कर रखा है, जो अपना राजस्थान जीएस और जीके का जो पोर्शन है, जो कि अपना राजस्थान जेई में आने वाला है, उसके लिए अपन ने कंप्लीट लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आई होप आपको दोस्तों ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। और दोस्तों ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको सीरीज़ कैसी लग रही है ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और अब मैं बात कर रहा हूँ, अपन जो पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, और अपन ने राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर अपन जो लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था, वो अपन ने जो राजस्थान की खनिज संपदा है वो अपन पढ़ रहे थे। उसका अपन ने लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया था, जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, उन पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में अपन ने पढ़ा था अपना लास्ट टॉपिक। आज एक 10-15 मिनट का टॉपिक और बचा है खनिज संपदा से, फिर ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अपन चलते हैं अपने आगे टॉपिक में। तो हेडिंग डालिए, अन्य अधात्विक खनिज। अब अपन किन की बात कर रहे हैं, जो अन्य जो अदर्स जो मटेरियल बच गए हैं, अधात्विक नॉन मेटल जो बच गए हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो अब कुछ नहीं है, अब आपको जो नॉन मेटल है उसका नाम याद रखना है और वो कहाँ पाया जाता है, बस यही क्वेश्चन आपका बनता है। तो वो एक एक करके मैं लिखवाता जा रहा हूँ, आप साथ के साथ लिखते जाइए। बहुत ही ईजी है ना। अब लिखिए, अभ्रक। जो अपना अभ्रक है दोस्तों, वो अपन को मिलता है कहाँ से, आपको याद रखना है, भीलवाड़ा से, ठीक है। अभ्रक कहाँ से मिला अपन को, भीलवाड़ा से। अब मैं बात करूँ, आपने एक नॉन मेटल और देखा सुना होगा, एस्बेस्टॉस। तो ये अपन को कहाँ कहाँ से मिलता है, एक अजमेर से मिलता है, उदयपुर से मिलता है, और कहाँ से मिलता है, पाली से अपन को ये मिलता है, ठीक है। ये बात हुई। फिर मैं बात करूँ संगमरमर। संगमरमर आप सब जानते हो, जो अपना ये मार्बल वगैरह संगमरमर होता है वो, है ना। तो संगमरमर भी अलग अलग कलर के होते हैं। तो संगमरमर अपन को मिलता है राजसमंद से, ठीक है। फिर मैं बात करूं सफेद संग, यहां पे संगमरमर है ना, सफेद संगमरमर। सफ़ेद संगमरमर अपन को मिलता है, आपने ये बहुत ही फेमस है, मकराना। मकराना का आपने सुना होगा कि मकराना का मार्बल। तो ये जो सफ़ेद, जो वाइट कलर का जो मार्बल है, जो संगमरमर है, वो कहाँ से मिलता है अपन को, मकराना, जो कि है नागौर में। ये काफ़ी फेमस है, आप देखते होंगे जब भी घर वगैरह बनवाते हैं। फिर है सफ़ेद संगमरमर, इधर से वैसे अलग अलग कलर के आते हैं। हरा मिलता है अपन को उदयपुर से, ठीक है। काला संगमरमर की बात करूं तो ये मिलता है अपन को भैंस लाना, जो कि है जयपुर डिस्ट्रिक्ट में अपना, ठीक है। सातवें की बात करूं, गुलाबी संगमरमर, ये अपन को मिलता है भरतपुर से, ठीक है। पीला मिलेगा आपको जैसलमेर। तो पीला तो जैसलमेर कैसे है, इसकी धरती पीली है, धोली धरती धोरारी है ना। तो येलो कलर है, तो पीला कहाँ से मिल जाएगा आपको, जैसलमेर से। आपने देखा भी होगा इसको, येलो जो उसका वहाँ का जैसलमेर का जो किला है वो सब येलो येलो से है ना, ठीक है। फिर मैं बात करूँ बादामी संगमरमर की, तो बादामी संगमरमर अपना मिलता है जोधपुर से, ठीक है। ये हो गया। फिर बात करते हैं अपन सतरंगी संगमरमर। तो
तो सतरंगी संगमरमर अपन को मिलता है पाली से। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट अपन को मिलता है जालोर से। ग्रेनाइट, फिर ग्रेनाइट में भी बहुत सारे कलर्स आते हैं। काला ग्रेनाइट अपन को मिलता है जालोर, और ये अपन को मिलता है काला डेरा। काला डेरा अपने इधर जयपुर के पास में है। काला डेरा जयपुर, ठीक है। फिर मैं बात करूं पीला ग्रेनाइट। पीला ग्रेनाइट अपन को मिलता है अगेन, पीली जो भी चीज़ है वो जैसलमेर से, ठीक है। पीले तक की बात हुई। फिर देखिए पीले के बाद एक आता है अपना बेंटो नाइट। व्हाट इज बेंटो नाइट, जो कि है अपना बाड़मेर से। 15वां बेराइट्स, ये अपन को मिलता है अलवर और उदयपुर से, ठीक है। फिर बात करूं फेल्सपार। फेल्सपार अपन को मिलता है अजमेर से। फिर मैं बात करूं फ्लोराइट। फ्लोराइट अपन को मिलता है मांडो की पाल। क्या नाम है? मांडो की पाल। और मांडो की पाल है अपना डूंगरपुर में, ठीक है। फिर अपना जास्पर। जास्पर अपन को मिलता है सीकर में। जास्पर के बाद मैं बात करूं बोलेस्टोनाइट। बोलेस्टोनाइट मिलता है अपन को सिरोही उदयपुर में, ठीक है। फिर क्ले अपन को मिलता है बीकानेर से, ठीक है। चाइना क्ले, चाइना क्ले अपन को मिलता है, चाइना क्ले वो बीकानेर से है ना, तो आपसे पूछे क्ले तो भी बीकानेर से और चाइना क्ले भी बीकानेर से। फिर फायर क्ले, क्ले के टाइप्स हैं, अलग अलग प्रकार की होती है, नाम इनका कर रखा है इस तरीके से। फायर क्ले, बॉल क्ले, बॉल क्ले अगेन बीकानेर से। फिर बात करूं अपना चूना पत्थर की, तो चूना पत्थर मिलता है अपन को चित्तौड़गढ़, कोटा और कहाँ से? जैसलमेर से, ठीक है। ये हो गया आपका। एक और बाकी है आखिरी, यहाँ लिखवा देता हूँ मैं, 25th केमिकल ग्रेड चूना पत्थर, जो कि अपन को मिलता है नागौर से और जोधपुर से।
ठीक है, ये हो गए अपने 25 प्रकार के जो अन्य अधात्विक खनिज हैं, कहाँ कहाँ से मिलते हैं और कौन कौन से हैं, उनके बारे में आपको बस इतना ध्यान रखना है। अभ्रक कहाँ से, भीलवाड़ा से। इनको आप एक बार लिख लीजिए फटाफट। केमिकल ग्रेड चूना पत्थर, नागौर, जोधपुर। ठीक है, बॉल क्ले बीकानेर, चित्तौड़गढ़, कोटा, जैसलमेर। ठीक है, तो आई होप आपने लिख लिए होंगे। अब एक बार अपन क्या करते हैं, इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप साथ के साथ एक बार यहीं पे याद करने की कोशिश कीजिए। देखिए, शुरू करते हैं अपन अभ्रक से। अभ्रक कहाँ मिलता है अपन को, भीलवाड़ा में। ठीक है, आपको याद रखना है अभ्रक कहाँ मिलेगा, भीलवाड़ा में। एस्बेस्टोस, यहीं याद करने की कोशिश कीजिए। एस्बेस्टोस अपन को मिलेगा अजमेर, उदयपुर, पाली में। ठीक है, संगमरमर, संगमरमर अपन को मिलता है राजसमंद से, है ना। राजसमंद जो कि मेवाड़ का हिस्सा होता है एक प्रकार से, राजसमंद से मिल गया अपन को। फिर मैं बात करूं सफ़ेद संगमरमर, मतलब जो अपना व्हाइट मार्बल होता है, ये तो आपको सबसे अच्छी क्वालिटी का व्हाइट मार्बल कहाँ से मिलता है, मकराना से मिलता है। ये तो आपको ऑलरेडी याद होगा, नहीं होगा तो ये याद कर लेना, है ना। मकराना जो कि है नागौर डिस्ट्रिक्ट में। फिर बात करें हरा संगमरमर, उदयपुर से। काला संगमरमर, भैंस, भैंस कैसे कलर की होती है, काला, तो काली से याद हो गया, काला संगमरमर भी भैंस लाना, जयपुर से। गुलाबी संगमरमर, गुलाबी संगमरमर कहाँ से, भरतपुर से, है ना। पीला, पीला जैसलमेर में सारी बिल्डिंग्स ज़्यादातर कैसी है, पीली है, मिट्टी भी पीली है, तो याद हो गया पीला। बादामी, बादामी कहाँ से हुआ, संगमरमर जोधपुर से। बादाम का भी कलर थोड़ा थोड़ा येलोइश, मतलब येलो येलो सा होता है, ब्राउनी टाइप, तो जोधपुर में भी काफ़ी चीज़ें ब्राउनिश हैं, है ना। तो ये भी कैसा हो गया, जोधपुर। सतरंगी अपना पाली में। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट अपना जालोर में। काला ग्रेनाइट, काला से काला डेरा, तो काला डेरा कहाँ पे है, जयपुर में। पीला ग्रेनाइट, पीला जो भी होगा, चाहे संगमरमर हो चाहे ये हो ग्रेनाइट, तो अगेन जैसलमेर से। फिर बात करूँ बेंटोनाइट की, बेंटोनाइट बाड़मेर में, बै से बाड़ में। बैराइट्स, बैराइट्स है अपना अलवर, उदयपुर में। फेल्सपार, कुछ चीज़ें में जैसे लॉजिक लग जाएगा, कुछ में नहीं लगेगा। फेल्सपार अपना अजमेर में। फ्लोराइट मांडों की पाल जो कि है डूंगरपुर में। जास्पर, जास्पर है अपना सीकर में। बोलेस्टोनाइट है अपना सिरोही, उदयपुर में। क्ले, क्ले से रिलेटेड कुछ भी आए तो आपको आंख मार के मारना है, बंद करके, बीकानेर। चाइना क्ले अगेन बीकानेर। फायर क्ले बीकानेर। बॉल क्ले बीकानेर। चूना पत्थर, अब बात करें चूना पत्थर कहाँ कहाँ है, चित्तौड़गढ़, कोटा और जैसलमेर चूना पत्थर। अब मैं बात करूँ केमिकल ग्रेड चूना पत्थर, तो नागौर और जोधपुर में। तो ये हो गए अपने अन्य अधात्विक खनिज। और जो अपना खनिज संपदा का जो टॉपिक था वो पूरा अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अपन ने एक एक चीज़ में डिस्कस किया है। तो जो भी अपन टॉपिक कवर कर रहे हैं उसको डिटेल में, इसके बाहर कुछ ना जाए, इस तरीके से प्रिपेयर किया कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स लगातार इन चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं, रिवाइज करते जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही जल्दी वो एक अच्छा मैटर उनके पास तैयार हो जाएगा और कंटिन्यूसली आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं अपने, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करते हैं दूसरा। तो ये अपना हो गया है पूरा, ठीक है। अब अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, हेडिंग डालिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके सिलेबस में भी है। बहु उद्देश्य परियोजना। बहुउद्देश्य परियोजना, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स। अब सबसे पहली बात की जाए कि कौन सी परियोजनाएं, कौन से प्रोजेक्ट्स को अपन, पहले लिख लीजिए आप, बहुउद्देश्य परियोजना कहेंगे। सबसे पहला प्रश्न यही आता है एज ए स्टूडेंट। सबसे पहले इसको क्लियर कर दिया जाता है, कर देता हूं मैं आपको। कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई भी परियोजना हो,
जिसका एक से अधिक उद्देश्य हो, एक से अधिक मोटो हो। जैसे जैसे कोई भी डैम है, डैम जैसे पेयजल, मतलब आपको वाटर की सप्लाई करना हो, ड्रिंकिंग वाटर की सिंचाई के लिए आप उसका यूज़ करोगे, आप उसके अंदर जल विद्युत का उत्पादन करोगे, इलेक्ट्रिसिटी का उसके जनरेशन करोगे, बाढ़ को नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए करोगे, कृषि या फिर पशुपालन विकास के लिए उसका यूज़ करोगे, उसके नाम मछली पालन करोगे, उसके अंदर अलग अलग जैव विविधता के संरक्षण के लिए उसका यूज़ करोगे, तो वो सारी परियोजनाएं जिसका एक से अधिक मोटो होता है वो क्या कहलाती है? बहुउद्देश्य परियोजना। तो ये समझ में आया होगा, आई होप। तो इसको अब अपन लिख लेते हैं एक बार। तो लिखिए आप इसके अंदर, वे परियोजनाएं जिनका एक से अधिक उद्देश्य, जैसे पेयजल, सिंचाई, जल विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन लिखना चाहो तो आप वैसे भी लिख सकते हो, जल विद्युत उत्पादन, समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे यही लिख लीजिए। अपन को लैंग्वेज पे ना फोकस करके अपन को कंटेंट पे फोकस करना है, अपन को चीज़ें समझ में आनी चाहिए, आप हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है। बाढ़ नियंत्रण, फ्लड कंट्रोल, कृषि एवं पशुपालन, मत्स्य पालन मतलब मछली पालन, है ना, जैव विविधता संरक्षण आदि एक्सेट्रा है, ठीक है। तो वह परियोजना जिनका एक से अधिक उद्देश्य है, जैसे पेयजल, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, कृषि एवं पशुपालन विकास, मत्स्य पालन, जैव विविधता संरक्षण आदि है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान की स्वयं की बहु उद्देश्य परियोजनाएं, मतलब कहने का कि वे परियोजनाएं जिसका पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो किसके पास है? राजस्थान, मतलब अपने स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही वो पूरी तरह संचालित होती है, या फिर किसी अदर स्टेट के साथ, या फिर जो सेंटर है अपना, जो केंद्र है, उससे अपना कोई लेना देना नहीं है। तो वो कौन सी है? राजस्थान की स्वयं की बहुउद्देश्य परियोजनाएं, ठीक है। तो कौन सी है? तो देखिए, सबसे पहली है अपनी जाखम परियोजना। तो लिखिए, फर्स्ट है जाखम परियोजना, ठीक है। अब देखिए, जाखम परियोजना सीधी सी बात है कौन सी नदी पे बनी होगी? अभी जो अपना अफवाह तंत्र है वो अभी अपन आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर उनको कोई नीड नहीं होगी। एक बार आपने बहुउद्देश्य परियोजनाएं पढ़ ली तो आपको जो अफवाह तंत्र है, जो रिवर पढ़नी, आपको नदियाँ पढ़नी है, वो पढ़ना बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए ना। तो इसीलिए मैंने पहले कंप्लीट किया है कि बहुउद्देश्य परियोजना अपन पहले पढ़ेंगे, देन अपन उसके बाद अपन अफवाह तंत्र को कवर करेंगे, ठीक है। तो है जाखम, ये किस पे है? जाखम नदी पे। इस
परियोजना से कौन सा जिले को लाभ हो रहा है, कौन सा जिले को बेनिफिट मिल रहा है, तो वो है अपना प्रतापगढ़। ठीक है, तो इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए लाभान्वित जिला। ठीक है, और स्टेट तो पता ही है राजस्थान है। और क्या काम का है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रही है और कितने वाट की हो रही है, 5 मेगावाट, 5 × 10 की पावर 6 मेगावाट बिजली का जनरेशन हो रहा है यहाँ पे जाखम नदी से। समझ में आई ये चीज़? ठीक है, जाखम नदी पे है कौन सा जिला लाभान्वित है, प्रतापगढ़ अपना जिला लाभान्वित है। और कितनी बिजली राजस्थान को मिल रही है इससे, 5 मेगावाट। आगे चलते हैं, यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। अगर अपन मैं इसकी हाइट की बात करूं इन द टर्म्स ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, जाखम बांध, जो जाखम परियोजना है उसी का है। तो लिखिए राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, ये कितने मीटर का है, 81 मीटर इसकी हाइट है। तो ये बात हो गई अपनी जाखम परियोजना की, तो आप इतना लिख लीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ना, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस सीरीज़ का बेनिफिट उठा सके, है ना। वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा। अब अगला पढ़ते हैं अपन, अनास परियोजना। तो अनास परियोजना कौन सी नदी पे बनी होगी, अनास नदी पे। ठीक है, अनास नदी कौन सा इससे जिला लाभान्वित है, वो है बांसवाड़ा जिला है। और राजस्थान को कितनी बिजली का जनरेशन हो रहा है इससे, 140 मेगावाट बिजली का जो जनरेशन है वो इससे मिल रहा है अपने राजस्थान को। तो यह बात थी अपने अनास परियोजना की और राजस्थान की स्वयं की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गई स्वयं की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब अपन बात करेंगे राजस्थान की स्वतंत्र साझे वाली बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मतलब जिसके अंदर जो राजस्थान है वो क्या करता है, किसी दूसरे अदर स्टेट के साथ कुछ हिस्सेदारी, कुछ शेयर को शेयर करता है ना। तो जैसे मान लीजिए सपोज कोई 100 वाट का मेगावाट है, तो सपोज 20 राजस्थान रखता है, 80 और किसी को देता है। इस तरीके की जो भी परियोजना है एक एक करके अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहली है भाखड़ा नांगल परियोजना। तो सबसे पहली अपन पढ़ेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर इसकी बात करूं तो ये कौन सी नदी पे बना है, भाखड़ा नांगल बांध अपना सतलज नदी पे। ठीक है, सतलज नदी पे। और कौन कौन से स्टेट की इसमें हिस्सेदारी है, तो मैं बात करता हूँ। इसमें है अपना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। तो कितने स्टेट हैं, 3 स्टेट हैं, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, अब मैं बात करूं राजस्थान को कितने हिस्सेदारी मिली है, तो अपने राजस्थान को मिल रखी है
15.52% इसमें हिस्सेदारी मिल रही है। और अगर मैं बिजली के उत्पादन की बात करूं तो 227.32 मेगावाट। एक बात तो ये हुई, ठीक है। अब देखिए, दो बांध हैं इस परियोजना में, भाखड़ा नांगल परियोजना में। एक बांध है अपना भाखड़ा, एक बांध है अपना भाखड़ा बांध, और एक बांध है अपना नांगल बांध। इस परियोजना के अंदर भाखड़ा बांध है अपना हिमाचल प्रदेश में, और जो नांगल बांध है अपना पंजाब में, ठीक है। और अगर इस भाखड़ा की मैं बात करूं, किसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो यह जो भाखड़ा नांगल बांध है कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। 17 नवंबर 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। कब किया था? 17 नवंबर 1955 को इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? पंडित जवाहरलाल JLN ने किया। कहाँ पे किया? यहीं पे फ्लो चार्ट के थ्रू। कहाँ पे किया? हिमाचल प्रदेश में किया। और इसको एक संज्ञा दी। किस चीज़ की संज्ञा दी? चमत्कारी विराट वस्तु की इसकी संज्ञा दी। तो किस चीज़ की संज्ञा दी? चमत्कारी विराट वस्तु की इसको संज्ञा दी, ठीक है। और ये तो संज्ञा दी गई। और एक चीज़ और इसके बारे में ध्यान रखिए, ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय मतलब होता है अपना ग्रेविटेशनल डैम। जो सिविल इंजीनियर उनको सबको पता होगा, जो भी अपना गुरुत्वीय बांध होता है जिसमें मतलब अपन को अलग से प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, उसको हाइट पे बना देते हैं तो वो अपना उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो फ्लो रहता है वो बन जाता है, तो अपना हो जाता है गुरुत्वीय बांध, तो ग्रेविटेशनल डैम। तो ये भारत का गुरुत्वीय बांध है और उसकी जो हाइट है वो है 225 मीटर, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, सबसे ऊंचा ग्रेविटेशनल डैम है ये, ना, ठीक है। भाखड़ा की बात कर लिया अपन ने, हिमाचल प्रदेश में है। 17 नवंबर 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको इसका उद्घाटन किया। और क्या कहा इसके बारे में कि ये चमत्कारी विराट वस्तु की इसको संज्ञा दी। कहा कि ये चमत्कारी विराट वस्तु की तरह है। और बात की जाए तो ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है जिसकी हाइट कितनी है? 225 मीटर है। ये बात हुई। ठीक है, भाखड़ा के बारे में लिख लिया। अब अपन बात करेंगे नांगल के बारे में। उसी आप क्या करिएगा, उस जो नांगल बांध लिखा था उसी के नीचे में लिख लीजिएगा। मेरा यहाँ पे ये पेज को टर्न करना पड़ा है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ नांगल बांध की। तो अगर नांगल बांध की मैं बात करूँ तो ये कब बनाया गया? 1952 में, है ना। 1952 में ये बनाया गया। इसका काम क्या था? जल विद्युत इसका मेन उद्देश्य था कि भाई इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम किया जाएगा, ठीक है। और यहां से एक नहर निकाली गई इसी बांध से जिसका नाम था बीस्ट दोआब नहर, है ना, जो कि कहाँ है? अपने पंजाब को सप्लाई करती है वाटर की, ठीक है। और एक नहर निकाली गई इसी बांध से, भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर क्या है? पंजाब प्लस हरियाणा, पंजाब प्लस हरियाणा प्लस राजस्थान, 3 जिलों को इसकी सप्लाई की जाती है। और अगर मैं बात करूं राजस्थान की भी स्पेशली, तो राजस्थान को कौन से जिले को मिलती है? हनुमानगढ़ को। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है
वो यह पूछा जाता है ना आपके राजस्थान जीएस से कि भाई भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, और उसके अंदर भी मैं बात करूँ स्पेसिफिकली नांगल बांध की, तो नांगल बांध के से जो नहर निकलती है वो कौन से ज़िले को लाभान्वित करती है, तो वो अपना ज़िला है हनुमानगढ़। और कौन सी नहर है, वो भाखड़ा नहर है। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, समझ में आया आपको? ठीक है। और एक चीज़ कि जो टोटल जनरेशन इसके थ्रू होता है, देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना में दो बांध है, भाखड़ा बांध है और नांगल बांध है। भाखड़ा बांध का काम क्या है, सिर्फ वाटर प्रेशर क्रिएट करना है ना, क्योंकि ये क्या हाइट पे है। फिर क्या होता है, जब भी इसके गेट खोले जाते हैं तो क्या होता है कि जो नांगल बांध में इसका पानी वगैरह आता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो जनरेशन का काम वो कहाँ किया जाता है, नांगल बांध में, ना कि भाखड़ा बांध में। इतनी चीज़ समझ में आई होगी आपको। अब यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, 1493 मेगावाट। और राजस्थान को कितनी मिल रही थी, वहाँ पे जो लिखा था ना 15.52%, तो 15.52 टोटल इसका करके देख लीजिए आप, तो कितना आ रहा है 227.32 मेगावाट। तो इस तरीके से आप उसी के अंदर डायरेक्ट एरो कर लीजिए। तो ये बात हो गई अपनी भाखड़ा नांगल परियोजना की। ठीक है। अब जो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है उसको आप पॉइंट में लिखिए। भाखड़ा नांगल परियोजना से हनुमानगढ़ जिले में सिंचाई होती है। तो क्वेश्चन ये आएगा, और आपको याद किस तरीके से करना है वो मैंने एक एक चीज़, अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, अब आप ऐसा कुछ नहीं है जो आप आंसर नहीं कर सकते, आप एक एक चीज़ को आंसर कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने किसकी, भाखड़ा नांगल परियोजना की। अब अपन दूसरी पढ़ते हैं, व्यास परियोजना। व्यास परियोजना कौन सी नदी पे है, व्यास नदी पे है, ऑब्वियसली बात है। और कौन कौन से स्टेट को इसका फ़ायदा मिलता है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। ठीक है। व्यास परियोजना में दो बांध हैं, एक है अपना पढ़ो बांध और एक है अपना पोंग बांध। ठीक है। इस पढ़ो बांध को एक नाम और है इसका, देहर बांध भी कहते हैं। ठीक है। अब ये कौन से स्टेट में है, ये हिमाचल प्रदेश में। इस तरीके से आप याद रखिए, एरो डायग्राम से याद जल्दी होता है चीज़ें। हिमाचल प्रदेश में ये बांध, और इसका काम क्या काम के लिए यूज़ किया जाता है, जल विद्युत उत्पादन इससे किया जाता है। और जो जल विद्युत उत्पादन किया जाता है उसमें राजस्थान को कितना हिस्सा मिलता है, 20% हिस्सा मिलता है राजस्थान को अपने। ठीक है, ये बात होगी पढ़ो बांध की। फिर मैं बात करूं पोंग बांध की, तो पोंग बांध है अपना अगेन हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। इसका काम भी क्या है, जल विद्युत उत्पादन इसका काम है। ठीक है। राजस्थान को कितना हिस्सा मिलता है, 59% हिस्सा मिलता है किससे, पोंग बांध से। ये बात हो गई किसकी, पोंग बांध की। ठीक है। लिख लिया। अब देखिए जो व्यास परियोजना है, व्यास नदी पे है। अब यहाँ पे दो बांध बने हुए इस परियोजना के अंतर्गत, लेकिन जो लाभान्वित स्टेट है वो है राजस्थान
पंजाब हरियाणा बने हुए हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन इनको जो लाभ मिल रहा है वो किसको मिल रहा है? राजस्थान पंजाब हरियाणा को। तो मतलब ये है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन इसका हिमाचल प्रदेश को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। अब एक चीज़ आती है इससे रिलेटेड कि जो पौंग बांध है इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि जब बरसात का मौसम होता है तब राजस्थान में जितनी भी नहरें हैं, गंग है ना, गंग नहर वगैरह जो भी इंदिरा गांधी नहर है, बहुत सारी नहरें, तो जो हनुमानगढ़ बीकानेर साइड में अपना है गंगानगर साइड, तो इंदिरा गांधी नहर में क्या होता है, जब बरसात का मौसम है तब ऑब्वियसली बात है कि अपने पास ऑलरेडी काफ़ी पानी रहता है, तो इंदिरा गांधी जो नहर है उसमें पानी की आवक ठीक रहती है ना, तो ईजिली सप्लाई होती रहती है बरसात के मौसम में या फिर आगे भी। लेकिन जब शीत ऋतु आती है तब बरसात वगैरह बंद हो जाती है, तो क्या होता है, इस इंदिरा गांधी नहर में जो पानी की आवक है वो कम होने लग जाती है। तो अब सीधी सी बात है, अब अपन को शीत ऋतु में भी पानी की रिक्वायरमेंट है, तो अपन क्या करते हैं, इस पौंग परियोजना को बनाने का जो मेन उद्देश्य यह था कि जो शीत ऋतु में इंदिरा गांधी नहर है उसमें पानी की आवक को बनाए रखना। तो लिखिए, समझ में आई जी क्या लॉजिक था? तो यह लॉजिक था इसके बिहाइंड। पौंग परियोजना का उद्देश्य शीत ऋतु इंदिरा गांधी में पानी की आवक को बनाए रखना। जो वाटर का जो फ्लो है उसको मेंटेन करने के लिए अपन को किसकी रिक्वायरमेंट बने, पौंग परियोजना का ये मेन उद्देश्य था। फिर देखिए, इस जो परियोजना है, व्यास जो परियोजना है, इससे सर्वाधिक जो राजस्थान का लाभान्वित जिला है वो कौन सा है? बीकानेर। तो लिखिए, सर्वाधिक लाभान्वित जिला, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिशियरी स्टेट जो अपना डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? बीकानेर। ठीक है, तो यह बात हो गई अपनी व्यास परियोजना की। ठीक है, तो आप इसको इतना लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, बाकी का टॉपिक अपन अगले वीडियो में कवर करते हैं। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब में आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।